कहने को तो लोन ऐप का फ्रॉड देसी लगता है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि भारत का पड़ोसी देश चाइना इसके पीछे है और लोगों से जो पैसे उगाही किए जाते हैं, जबरन वसूले जाते हैं, इन पैसों का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी भारी मात्रा में ली जा रही है ताकि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल पूरे विश्व में कहीं पर भी किया जा सके। जांच आगे बढ़ी, 18 के करीब आरोपी भी गिरफ्तार हुए। आखिर क्या कुछ चाइना इस देश में कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस बारे में हम जानेंगे। साइबर क्राइम के डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। सर, जनवरी से ही आप इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ये जांच करते करते जो नेशनल हमें लगा था कि भारत तक सीमित होगा, ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ये जांच ने शुरू की तो ये अगर देखा जाए तो एक विक्टिम की शुरुआत होती है 3,000, 10,000, 20,000 से, लेकिन जो विक्टिम की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जो परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। और जो विक्टिम्स हमारे सामने आए हैं वो सामने आने वाले विक्टिम बहुत या तो लोअर क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास के। ये लोगों को उस वक्त पैसे की जरूरत है करके ये लोन ऐप के झांसे में वो आ गए, लेकिन उसके बाद में ये जो परेशानी हुई, इस परेशानी से वजह से ही मुंबई पुलिस ने, साइबर क्राइम ने इसमें एक थोड़ा वर्कआउट करना शुरू किया। वर्कआउट करते वक्त लोगों को परेशानी से निकालना ये मुंबई पुलिस का एक मोटो था, लेकिन आगे चलते चलते ये 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये सामने आया कि कहीं तो भी ये पैसा बाहर जा रहा है। सर, अब तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? कितने जो इंडियन करेंसी वाले बैंक अकाउंट थे उन्हें सीज किया गया है? क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स को हमने सीज किया। अब तक 18 एक्यूज हमने अरेस्ट किए। ये 18 एक्यूज को अरेस्ट करते हुए हमने कुछ बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए। उनकी संख्या जो है 350 प्लस है। जिस बैंक अकाउंट में आज की डेट में हमने अब तक 17 करोड़ से ज्यादा अमाउंट फ्रीज की है, और आगे चलते हुए इसी सिलसिले में 200 से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट्स जो डिफरेंट एक्सचेंजेस में मौजूद थे वो भी हमने आइडेंटिफाई किए, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें भी 9 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने अब तक फ्रीज किया। सर, हमने जो चाइनीज नेशनल के खिलाफ भी LOC इशू किया है, आखिर वो कैसे हमारे रडार पर आए? क्या उनका किस तरह से हाथ इस पूरे लोन ऐप में है? अब तक जो 18 एक्यूज हमने अरेस्ट किए जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में काम करते, कुछ कॉलर्स है, कुछ उसके टीम लीडर्स है, मैनेजर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर, इनका पूरा तहकीकात करने के बाद में 2 फॉरेन नेशनल्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये सभी एक्यूज थे और इनके इंस्ट्रक्शंस पे ये सब बातें हो रही थी। लॉकडाउन के पहले पूरा खेल खेला गया था, क्योंकि ऐसा था कि लॉकडाउन में लोग घर से निकलेंगे नहीं, घरों में रहेंगे, ऐसे में लोगों को फंसाना आसान होगा। तो कैसे ये कंपनी फॉर्म की गई थी जो जांच में सामने है? अब तक जो जांच में हमको दिखा है 18 के लास्ट क्वार्टर में कुछ कंपनीज फॉर्म हुई, जिसका पूरा एस्टैब्लिश होने के बाद में ये जो पैंडेमिक हुआ, पोस्ट पैंडेमिक, बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत थी और उसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बहुत से विक्टिम्स ने ये ऑनलाइन लोन जो है वो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, और डाउनलोड होने के बाद में बहुत से विक्टिम्स है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हैं जो इसमें फंसे हैं। सर, क्रिप्टो करेंसी समझना चाहें तो आखिर जो विक्टिम्स के पास से पैसे लिए जाते हैं वो पैसे आखिर कैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो क्रिप्टो जो करेंसी है वो कहाँ जा रही है? कुछ बेसिक जांच के सामने है। अब तक हमने जो देखा है वो किसी यूपीआई लिंक से इसमें पैसा कलेक्ट किया जाता है विक्टिम की तरफ से। जो कुछ लेयर्स होती है बैंक्स की, एक बैंक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये बैंक्स के लेयर के थ्रू होते होते एक कुछ किसी क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचते हैं और वॉलेट से फिर वो बाहर जाते हुए दिखता है। सर, इसमें एक आखिरी बात समझना चाहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं आखिर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, कैसे उन्हें पगार दिया जाता है और कौन देता है, उनको कौन मॉनिटर करता है? ये सब बातें आपको अगर देखा जाए तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो सब यूज करते हैं, और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सब बातें मॉनिटर भी होती है, डेटा शेयरिंग भी होती है, कॉलिंग भी होती है, वीडियो कॉलिंग भी होती है, और इसमें जो भी चैटिंग है वो भी उसी माध्यम से होती है। तो ये पैन इंडिया है, वर्क फ्रॉम होम का स्ट्रक्चर है, और इसमें हमने देखा कि कुछ कुछ कॉलिंग एग्जीक्यूटिव है, तो कॉलिंग एग्जीक्यूटिव को अराउंड 15 to 17,000 पर मंथ है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके काम करने के तरीके से भी उसको इंसेंटिव बढ़ा के दिया जाता है। उसके बाद में कुछ टीम लीडर्स है जो 30 से 35 हजार उनका पर मंथ सैलरी होता है,
कुछ कुछ टीम लीडर इसमें ऐसे भी है, उनके नाम से भी शेल कंपनीज में वो बतौर डायरेक्टर करके काम कर रहे हैं। तो उनको भी वो कंपनी का अकाउंट यूज करने के लिए भी 30-35 हजार पर मंथ मिलता है। तो ये सब स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में हर किसी को बतौर काम करने का दिन और उसका जो काम करने का तरीका, उसके ऊपर इंसेंटिव और बेसिक सैलरी उसमें मिलती है। मतलब मैं समझना चाहूँ तो जो कॉलर है जितना पैसे एक्सटॉर्ट कर सकता है उसके बेसिस पे उसे इंसेंटिव मिलता था। जी बिल्कुल। एक्सटॉर्शन करने के इंसेंटिव मिलता था। जी बिल्कुल, उसमें पैसा वसूल करने का इंसेंटिव मिलता था। अब लोगों को आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि बीइंग साइबर आपने डीसीपी आपने कई सारे विक्टिम्स को देखा, आपने ऐसी विक्टिम देखा जिसने सुसाइड कर लिया, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि वो इस तरह के झांसे में ना आए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी लोन ऐप में, ऑनलाइन हो इंस्टेंट हो, ये लोन ऐप के झांसे में नहीं आना है। ये फ्रॉडस्टर एक बार आपको उसका झांसा देकर आपका पूरा डेटा निकालते हैं और आपको परेशानी में डालते हैं। तो इसमें मैं तो पुराने मॉड्यूल में जाने के लिए बोलूंगा कि आपके फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, आपकी जरूरत बहुत कम है। 5 से 10 हजार के लिए ये सब परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। या तो आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर है या फिर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज है, उसके थ्रू ही हमको अगर पैसे चाहिए, जरूरत है तो जितनी है उतनी हम उनसे ही लेंगे। लेकिन ये ऑनलाइन या इंस्टेंट लोन ऐप जो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉडुलेंट, जो किसी ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ एक लिंक के जरिए फ्लोट किए जाते हैं और हमारा पूरा डेटा भी ले रहे हैं और डेटा के साथ में हमारी परेशानी जो पैसे में है, जो हमको फ्रेंड्स एंड फैमिली को हरासमेंट कर रहे हैं, उससे भी हमको बचना चाहिए। और मैं साइबर क्राइम के बारे में भी यही बोलूंगा कि आप सामने बात करते वक्त सामने वाले पे कभी भी इमीडिएटली आप अपना विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये बात अगर मोबाइल के बारे में आ जाती है, किसी फोन कॉल के बारे में आ जाती है, किसी मैसेज के बारे में आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं ये सही होगा। तो सबसे पहले साइबर क्राइम में आपको से नो बोलना है कि जो भी आया है मैं नहीं बोलूंगा। अगर हम नहीं बोलने की ताकत रखते तो साइबर क्राइम से बच सकते। धन्यवाद। तो हमारे साथ हेमराज सिंह राजपूत थे, साइबर के डीसीपी, जो बता रहे थे कैसे भारत का पड़ोसी देश चाइना जो भारतीयों को विक्टिम बना रहा है लोन देने के नाम पे, और सारा पैसा विदेश भेज रहा है क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे हमें इस तरह के फ्रॉड से बचना है। मैसेजेस जो आते हैं अननोन नंबर से आते हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। और अगर 5-10 हजार की बात है तो अपने परिवार, दोस्त या फिर सीधे बैंक से संपर्क करना बेहद जरूरी है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।